अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। ईडी दफ्तर से मैं अखिलेश आनंद आपके साथ जुड़ चुका हूं। आपको मैं बता दूं, यहां से चंद कदम की दूरी पर अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ चल रही है। ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सवालों की पूरी फहरिस्त है, कई सवाल दागे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आई थी कि अरविंद केजरीवाल जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके स्पष्ट जवाब वो नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए, आज जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी देखने को मिल रहा है। यहां से तो कानूनी पहलू आपको पता है, पूछताछ चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, वहां भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। और इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम नेता, कि दरअसल ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की जो आवाज है उसको कुचलने का ये प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच बीजेपी लगातार यह कहती हुई कि अरविंद केजरीवाल आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अब वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई, मीडिया के जरिए लड़ाई, परसेप्शन की लड़ाई, आप देख रहे हैं अलग अलग फ्रंट पर कई वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। अब सवाल यह है कि इसका आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा। यह एक बहुत बड़ा सवाल इस लिहाज से बन जाता है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। और आपको हम अपडेट भी देते चले, हमारे साथ तमाम जो सहयोगी जुड़ गए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा आप देखिए, वार पलटवार का जो सिलसिला चला है, क्या बयान किस नेता ने दिया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के जस्ट बाद, एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया जाता है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो ये क्या है? आज तक भारत के लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है और आज यह हमला सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, ये देश के लोकतंत्र पर हमला है। गिरफ्तार तो उन्हें आज से 1.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देर हुआ। दिल्ली की जनता गली गली से पटाखे बजा रही है। इतनी प्रसन्नता है दिल्ली के लोगों में कि उसका शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात कि इस देश का हर व्यक्ति वो सन्न है कि जिस व्यक्ति ने इतनी ईमानदारी की बातें करते हुए आया था, उसने एक एक करके सारी अपनी पोल खोल दी। सबसे पहले गुरु का अपमान, अपने साथियों को लात मारना, फिर जो भ्रष्टाचारी है उसी को अपने पास रखना। आज मनीष सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही है? आप सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, ये कोई, इनकी तो पूरी भ्रष्टाचार की क्रोनोलॉजी है। और देखिए, सवाल बार बार यह भी पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यह बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यही केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामलों में फौरन इस्तीफे मांगा करते थे। भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो पुलिंदा होता है, दस्तावेजों का, वो लेकर मीडिया के सामने आ जाया करते थे। लेकिन जब आज उन पर खुद आरोप लग गए हैं, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तब भी कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो क्या ये नैतिक होगा? ये सवाल तो है ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।